नमस्कार, न्यूज बाइस्कोप देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अमित झा। जेटेट के अभ्यर्थी लगातार सिलेबस में चेंजिंग को लेकर के आंदोलन कर रहे हैं। इससे पहले 23 अगस्त को ये तमाम जो अभ्यर्थी हैं वो जैक ऑफिस पहुंचे थे और आज शिक्षा विभाग पहुंचे थे। और क्या वार्ता हुई, किनसे वार्ता हुई, हम इन्हीं लोगों से जानेंगे। आज शिक्षा विभाग पहुंचे थे आप लोग, क्या वार्ता हुई और किनसे वार्ता हुई? वार्ता तो नहीं हुई, हम लोग शिक्षा निदेशक से मिलने गए थे, लेकिन शिक्षा निदेशक सर व्यस्त थे दूसरे कामों को लेकर, तो उनके जगह पर अवर सचिव से भी मिले हम लोग। और साथ ही जो निदेशक के अंदर जो मैम हैं, जो वहाँ की जो एसओ हैं जिनका नाम है लक्ष्मी बर्नवाल, उनसे हम लोग मिले। सारे चीज़ को, हर बिंदु को, जितनी भी प्रकार की जो संशोधन से रिगार्डिंग जो काम करना है वो सारे वो मैम के ही निगरानी में करना है। वो डायरेक्टली जो थे सर से, निदेशक सर से डायरेक्ट टेलीफोनिक में लगे हुए थे, सारी फाइल को तैयार कर रहे थे एक एक करके। और हम लोग हर एक बिंदु को उसने डायरी में लिखे, पॉइंट वाइज लिखे और सारी चीज़ों को उसने समझे बुझे। उन्हें बताया भी कि नियमावली में भी थोड़ी सी गलती थी, विसंगतियाँ थी, उसको भी संशोधन किए जाएंगे। और जो सिलेबस में जो है वो सच में कठिनाई का लेवल बहुत ज़्यादा है। इस कठिनाई लेवल में एग्जाम्स नहीं हो सकती है, क्योंकि एनसीटी एंड रूल रेगुलेशन जो होते हैं और प्रीवियस ईयर्स को देखते हुए भी वो सिलेबस को नया सिलेबस तैयार किए जाएंगे। और तुरंत उसको जो है तो फाइल तैयार करके निदेशक महोदय से उस बात को रखेंगे। और कल हम लोग को फिर से मिलने के लिए बुलाए गए हैं, जिसमें सारे बिंदुओं को हम लोग एक एक चीज़ को रखे गए हैं कि क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, क्या कमी है, क्यों छात्र को इस तरह से बार बार परेशानी होने पड़ रहा है। तो मैम ने बोली कि हमारा जो संशोधन जो करना है उसमें प्रत्येक बिंदु को उन्होंने नोट करते हुए और भी चीज़ को, जितनी भी प्रकार की मांग है, आप बताइए क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, क्या गलतियाँ हैं, हर एक बिंदु पर बात किए। और बात करने के बाद उन्होंने डायरेक्टर सर से भी इस बात को रखें कि सर छात्र लोग ऐसे आए हुए हैं, प्रशिक्षित शिक्षक लोग आए हुए हैं, उनको मैटर ये सारा है। तो वो बहुत ज़्यादा से हमको लगता है कि पहली बार कहीं पर देखा कि इतने हड़बड़ी में और इतने जल्दीबाजी में कोई काम हो रहा था। ये सीधा था कि इतनी बड़ी जो गलतियां हुई है, उस विसंगतियां को इन लोग भी जान चुके हैं कि बहुत सारी बड़ी गलतियां हुई है। उस गलतियां को सुधारने के लिए, क्योंकि एग्ज़ाम भी उनको लेना है, तो एग्ज़ाम भी लेना है, तो उसी के आधार पर उन लोग तुरंत फाइल तैयार कर रहे हैं, तुरंत संशोधन करेंगे। संशोधन करके तुरंत सिलेबस जारी किया जाएगा। और मोस्टली चांस है कि 2016 के सिलेबस के आधार पर ही जो होंगे सिलेबस तैयार किए जाएंगे। और जो भी प्रशिक्षित शिक्षक देख रहे हैं आपके चैनल के माध्यम से, वो कह रहे हैं अपनी तैयारी में लग जाइए। अगर संशोधन नहीं होता है तो हम लोग आपके चैनल के माध्यम से भी फिर से हम लोग ऐलान करेंगे कि जैक का घेराव करेंगे और प्रोजेक्ट भवन का घेराव करेंगे। यानी कि कहीं ना कहीं अब जैसे सिलेबस निकल गया था, आउट हो चुका था, और एग्ज़ाम का भी जो प्रोसेस है वो भी काफ़ी आगे बढ़ चुका था। ऐसे में अब जो सिलेबस में संशोधन होगा तो फिर एग्ज़ाम का जो तारीख है वो भी आगे बढ़ेगा। तारीख अवश्य बढ़नी चाहिए, क्योंकि इतनी कम समय में तैयारी नहीं हो सकती है किसी के भी, क्योंकि बच्चे को लगभग 8 साल के अंतराल में एक बेसब्री से इंतजार किए कि अब हमको मौका मिलेगा। और जब पहली बार मौका मिलेगा, आप सिलेबस दे के तुरंत 1 माह के अंदर तो एग्ज़ाम नहीं ले सकते हैं। वो किसी भी प्रकार से वो क्या कहते हैं, सही नहीं ठहराया जा सकता है। तो सरकार को भी संज्ञान लेने पड़ेंगे, जैक को भी संज्ञान लेने पड़ेंगे, शिक्षा विभाग को भी संज्ञान लेने पड़ेंगे कि आपने देरी की है तो आपकी गलतियां हुई है, आपकी गलतियां को भुगतना प्रशिक्षित शिक्षक नहीं करेंगे। क्योंकि प्रशिक्षित शिक्षक ने किसी प्रकार की गलतियां नहीं की हैं, उन्हें अपने बेसब्री से 8 सालों से इंतजार कर रहे हैं कि अब हमको मौका मिलेगा, अब मौका मिलेगा। और मौका भी आपने दिया तो इस प्रकार से दिए कि छात्र को आंदोलन करना पड़ रहा है, आपके शिक्षा मंत्री के द्वारा आना पड़ रहा है, कहाँ प्रोजेक्ट भवन में आपके शिक्षा निदेशक से मिलने के लिए आना पड़ रहा है, तो बहुत बड़ी गलती है। तो कहीं कह सकते हैं कि जेटेट अभ्यर्थियों के लिए ये जीत है एक तरह से। हाँ, बिल्कुल जीत है, जीत। और जब तक जीत, हम लोग बोलते हैं कि हमेशा यूनिटी बना के रखिए, क्योंकि अगर यूनिटी में ही जो होती ताकत होती है। और सरकार ने गलती की है, जैक ने गलती की है, शिक्षा विभाग ने गलती की है, तो इसमें हम लोग को क्यों गलती है ही नहीं, तो हम लोग क्यों डरेंगे और क्यों। और जीत तो हम लोग को हो गई। अगर सरकार नहीं भी मानती है तो भी कोर्ट में खारिज हो जाएगा, फिर तो हमारी जीत तो ऐसे भी रखी हुई है। लेकिन क्या हुआ कि हम लोग की उम्र एक सीमा होती है, उम्र सीमा पार हो जाएंगे तो बहुत सारे हमारे मित्रगण है, जो साथीगण है, उनकी उम्र सीमा पार हो जाने के बाद वो फॉर्म भर नहीं पाएंगे। तो ये चीज़ को भी सरकार को संज्ञान लेना चाहिए कि आपने एग्जाम लेने के लिए अगर ठाना है, सही में आपकी मंशा है, तो आप मंशा को ध्यान को रखते हुए तुरंत इस पर कार्रवाई करते हुए जितना से जल्दी 2 से 3 दिन के अंतर्गत आपको सिलेबस में जारी करिए और नियमावली की भी संशोधन करिए। आप भी गए थे मिलने, वार्ता क्या हुई, किन किन बिंदुओं पर चर्चा हुई? देखिए, मैम का कहना था, जो मैम से जो इस रिलेटेड में जो काज करते हैं, बोलते हैं ना, जो नियम नीति किया जाता है ना, एक फाइल बनता है, तो फाइल का स्टार्टिंग कहाँ होता है, एक एसओ के तरह होता है। तो एसओ मैम से हम मिले, जो कि लक्ष्मी मैम है, उनसे विस्तार से अच्छे से वार्तालाप हुआ कि आप लोग 2019 में नियमावली बनाई थी जो शिक्षक नियुक्ति है, तो
तो ये जो पत्र था, तो आप उसमें क्यों नहीं बोले? हम लोग बोले कि हम लोग उनसे पता ही नहीं था कि अब इस तरह का हुआ है। उतना गौर से कौन देखता है? जब सिलेबस आया जेक के माध्यम से, तब हमें इतना गड़बड़ी दिखा कि इस तरह का सिलेबस कभी कहीं किसी भी आपका सीटेट हो या फिर स्टेट में कहीं भी ऐसा नहीं होता है। तो पूरा माने कन्विंस भी हुए, पूरा मैटर को बताए और उनको किस तरह का क्वेश्चन का लेवल होना चाहिए वो डिटेल बताए। मैम को बताया कि स्ट्रक्चर जैसे पेपर 1 का जो सिलेबस होता है, स्टैंडर्ड नेचर एंड स्टैंडर्ड जो होता है, यहाँ लिखा हुआ है नेचर एंड स्टैंडर्ड ऑफ क्वेश्चन किस तरह का होना चाहिए। तो लैंग्वेज 1 का किस तरह का होना चाहिए? लैंग्वेज 1 में पूरा आपका ग्रेजुएशन का गिरा दिए हैं, 12th लेवल का गिरा दिए हैं। वो ऐसा नहीं होता है। लैंग्वेज का होता है कि आप लैंग्वेज को जान रहे हैं कि नहीं। हिंदी ऐसी कि हिंदी ले रहे हैं तो अब हिंदी का आपका नॉलेज है कि नहीं है, आप हिंदी का व्याकरण जानते हैं कि नहीं, आप पढ़ के आप समझ पा रहे हैं कि नहीं हिंदी, उससे रिलेटेड होता है। जो कि पैसेज दिया जाता है उस तरह का होता है। इंग्लिश में ऐसे ही होता है। मैथ का कैसे होना चाहिए क्वेश्चन, मैथ का एक होता है आपको मैथ समझ में आ रहा है कि नहीं, कॉन्सेप्ट होना चाहिए। पूरा साफ साफ लिखा गया इस मैंने आपका एनसीटी की गाइडलाइन में। तो हम उनको पूरा दिखाए कहाँ लिखा हुआ है, वो हमको पूछे तो हम बोले देखिए इस तरह का कहाँ लिखा हुआ है, पूरा दिखाए। देखिए इन्वायरमेंटल और मैथ का कहाँ होना चाहिए, अब किस तरह का हो चाहिए, प्रॉब्लम आपका कॉन्सेप्ट होना चाहिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी होना चाहिए, पेडागोगी का अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। उसका भी मैथ में भी पेडागोगी होता है। तो उसका आपको समझ में आ रहा है कि नहीं होना चाहिए। और जो लेवल जो होता है क्वेश्चन का जो लेवल होगा, अब 1 to 5 है, क्योंकि आप 1 to 5 का क्लास का पढ़ाने जाएंगे तो आपका जो मैंने आपका जेक के द्वारा जारी किया गया सिलेबस जो पढ़ाया जाता है बुक, तो उसमें क्या होता है कि 1 to 5 में पढ़ाया जाएगा तो आपका 1 to 5 का लिया जाएगा। लेकिन जो कठिनता होगी ना वो आपका 10th क्लास तक जा सकता है। ये लिखा हुआ है, बट दियर डिफिकल्टी स्टैंडर्ड एज वेल एज लिंकेज कुड बी अप टू द सीनियर सेकेंडरी स्टेज। यानी उतना आप कठिन कर सकते हैं। 1-2 क्वेश्चन हो सकता है उसमें, सब क्वेश्चन में होता है, कोई दिक्कत नहीं होता हम लोग को भी। लेकिन वहाँ पे क्या होगा, पूरा सिलेबस को चेंज किया गया। आपका जो इन्वायरमेंटल होना चाहिए, पर्यावरण यानी 1 to 5 जो क्वेश्चन लेवल था उससे पहले था कि 1 to 5 वाले के लिए काफी भास्ट था। ठीक है, अब उस पर सुधार लाया जाएगा। अब उनको कहा गया पूरा सिलेबस देखे, सीटेट का भी देखे और अभी का जो हम लोग एनसीटी दी गाइडलाइन वो पूरा देखे। और 2012 जो नियमावली के तहत हम लोग का 2013 और 2016 का जो एग्जाम हुआ था उनको भी दिखाया कि अनुसूचित 2 और अनुसूचित 3 उनका सिलेबस देख लीजिए। वो पूरा देख लिए, पूरा ये किए, पूरा राजी हो गए। और जो खंड वाइज था मैंने आपका पास करना जो बाध्यता था उसको भी बताया, वो नोट डाउन किया अपना नोट में कि इसको हटाना है, ये नहीं रखना है। आपका भाषा में जो क्वेश्चन उलझुल का सिलेबस है तो सिलेबस को जो स्टैंडर्ड होना चाहिए वो 1 to 5 होना चाहिए। आपको भाषा का नॉलेज है कि नहीं उस तरह का होना चाहिए, वो पूरा डिटेल में हम लोग बताया। तो बोले मैं पूरा देख रही हूँ और कुछ की क्वेरी है क्या, तो हम लोग बोले और एक है आपका रीजनल लैंग्वेज का सिलेबस नहीं दिया गया। तो उनको भी बोले कि हाँ वही बात भी है, वो भी नोट डाउन करके लिए। जितना भी हम लोग का बात था वो सब नोट डाउन करके लिखे। आपका जो भी डॉक्यूमेंट उसके लिए ज़रूरत होता है तुरंत हम लोग थे। और उनके जो सहायक होते हैं उनको बोले कि जैसे कि सीटेट का हमको एक कॉपी ला के दीजिए, एनसीटी की गाइड का हमको कॉपी ला के दीजिए। इस तरह का जितना भी उसका फाइल होता है वो तुरंत मंगाते जा रहे थे। कितनी देर वार्ता हुई आप लोगों? करीब आधा घंटा तक वार्तालाप होते गई। वापस आप लोगों को कल भी बुलाया गया? हाँ, कल किस लिए बुलाया गया? कल हम लोग बोले कि हम लोग एक बार देखना चाहते हैं सिलेबस के लेटर मैटर में, और आप लोग अभी तक क्या मैंने हुआ है उसको हम लोग जानना चाहते हैं। तो बोले कि ठीक है आप कल आ सकते हैं। यानी कि जो नया सिलेबस है वो कब तक आ जाएगा? देखिए ये तो कल पता चलेगा, कल आएंगे तो हम लोग पता चलेगा। और कैबिनेट में संशोधन किस तरह का जा रहा है, हम लोग ने रिक्वेस्ट किया कि आप जेक को जो सिलेबस दीजिएगा आपके थ्रू, जैसे कि 2012 में भेजे थे आप, 2012 में जेक को सिलेबस भी भेजा गया था, लेकिन इस बार इसको सिलेबस नहीं भेजा गया था, जिसके कारण ये सब हुआ है। अगर शिक्षा विभाग के माध्यम से अगर जेक को चल जाएगा आपका सिलेबस तो कोई दिक्कत नहीं होगा। इसलिए हम लोग सजेशन भी किए हैं कि आपके माध्यम से ही सिलेबस दे दीजिए जो आप एनसीटी की गाइडलाइन का हो, या फिर आपका 2012 का जो आपके पास ऑलरेडी है ये है वो भी दे सकते हैं। लेकिन मैक्सिमम चांस है कि 2016 के जो सिलेबस हैं उसी के आधार पर जो होंगे प्रश्न और सिलेबस तैयार किए जाएंगे। नियमावली भी संशोधन होने जा रही है। और जो बताया गया था कि 1 to 5 क्लास का जो लोअर सेकेंडरी होते हैं उस लेवल के क्वेश्चन होंगे, लेकिन उसकी डिफिकल्टी लेवल 10वीं तक होगी, ना कि सारे 9वीं 10वीं के क्वेश्चन रहेगी। क्वेश्चन के अप टू लेवल जो होंगे 6 to 8 तक ही लेवल होते हैं। डिफिकल्टी लेवल मैक्सिमम जब जाएंगे तो 10th लेवल तक जाएंगे 1 to 5 क्लास के लिए। और साथ ही साथ जो 6 to 8 के लिए हम लोग बात किए तो उसकी जो लेवल है वो 10th लेवल अप टू 10th लेवल तक है। लेकिन मैक्सिमम अगर लेवल जाते हैं एनसीटी के रूल रेगुलेशन के अकॉर्डिंग तो वो आपके 12th लेवल तक जा सकती है। इसमें फिर एक चीज़ और था कि जीएस पेपर का जो था जिक्र नहीं किया गया था,
तो जीएस में सिर्फ लिखा दिया था। जीएस तो एक समुंदर होता है, तो हमने भी इस बातों को रखा कि मैम जीएस के बारे में आप इस पर बता दीजिए कि कितना पढ़ना है, क्या पढ़ना है। हम लोग तो जैसे था कि 1 to 5 में पर्यावरण पढ़ना था, यहाँ पर तो सामान्य ज्ञान लिख दिए, तो इस तो बहुत जो था छात्रों के साथ अन्याय है। तो मैम ने भी बातों को नोट किया कि हाँ सही में गलती हुई है ये चीज़। तो और 2024 बुलेटिन सीटेट को भी देखते हुए भी वो तुरंत देखे, एनसीटी को सारी चीज़ों को एक एक बिंदु को बिंदुवार को वो अंडरलाइन करते गए, उस पर स्टैंपिंग किए और फाइलिंग करके तुरंत उसके जो सहायक तुरंत उसको जो थे पीडीएफ का जेरोक्स था, प्रिंट आउट था, सारे चीज़ों को देते गए। और मैम ने आश्वासन दिए कि ये तुरंत संशोधन होगा और मैम के ही निगरानी में होने जा रही है। हम लोग को बहुत जान के अच्छा लगा कि मैम ने बहुत ध्यानपूर्वक हम लोग की बातों को सुने और हम लोग भी थोड़ा जोश आया कि चलिए हो जाए, बेटर रहेगा, क्योंकि छात्र बहुत परेशान है, बार बार दिन भर फ़ोन करते रहते हैं। तो छात्र भी आप परेशान नहीं होंगे, अपनी तैयारी में लग जाएंगे। 8 साल बाद जेटेट का एग्ज़ाम इस बार जो है होने वाला है, तो स्वाभाविक सी बात है एक्साइटमेंट तो होगा ही, लोगों के काफ़ी इंतजार था। लेकिन ये भी बात दुर्भाग्य, झारखंड एक ऐसा राज्य है कि 24 साल बने हुए में 2 बार मात्र यहाँ पर शिक्षक पात्रता की एग्ज़ाम हुई है। कैसी सरकार बनी है, हर बार सरकार आते हैं जाते हैं, लेकिन छात्र के साथ हमेशा छलने का काम किया है। कोई भी सरकार आई, ऐसी बात नहीं है हम किसी वर्तमान सरकार को ही दोष देंगे, हम पिछले सरकार के भी दोष देते हैं कि उसने अपने भी जो एनसीटी के रूल रेगुलेशन के अकॉर्डिंग होता है कि कम से कम आपको जो होता है साल भर में 1 बार जो रहता है शिक्षक पात्रता का एग्जाम्स लेना चाहिए और अधिकतम 2 बार की प्रावधान है, जो हमारा देखते होंगे सीटेट का भी एग्जाम होती है, अदर राज्यों में भी जो प्रावधान है। लेकिन झारखंड बने हुए 24 साल के दौरान हम खुद एक जेटेट के अभ्यर्थी हैं। 2015-17 में बीएड करने के बाद हम अभी एक बार बैठने का मौका मिला था, जो कि सर्टिफिकेट में लेट होने के कारण उसको इनवैलिड कर दिया और अभी तक हम लगातार बेसब्री से इंतजार करें कि जेटेट की जो होगी एग्जाम्स होगी और हम उसका एग्जाम में बैठेंगे, एक आर्था एग्जाम पास करेंगे। उसके बाद हमको जो भी सहायक आचार्य जैसे एग्जाम्स में बैठने का मौका मिलेगा, उसके बाद नियुक्ति की प्रक्रिया में हम आगे आएंगे। लेकिन ये भी हमको मौका नहीं मिला, हम बहुत लोग निराश है, छात्रों में बहुत ज़्यादा निराशा है। तो आपने सुना कि तमाम जो जेटेट अभ्यर्थी हैं, कुछ और अभ्यर्थी हैं, उनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कितने लोगों के साथ आप लोग मिलने गए थे, कितने लोग थे? हम लोग 4 लोग गए थे और वहाँ पर जैसा कि अभी हमारे साथियों ने बताया कि मैम से मिले और मैम ने सारी बातें बताई। वैसे तो आज बहुत लोग आए थे, बहुत ग्रुप के लोग आए थे, लेकिन हमें आज मैम से मिलने का मौका मिला, जो मैम ने सब कुछ बताया, क्योंकि वो लगातार फ़ोन में निदेशक से बात कर रही थी और उन्होंने कहा कि आप लोगों का जो प्रॉब्लम है वो सही में ओरिजिनल प्रॉब्लम है, मतलब ये आपका जो जेन्युइन प्रॉब्लम है और इसका सॉल्यूशन मिलेगा। लेकिन यहाँ पर मैंने देखा कि बहुत सारे लोग आ रहे थे आज ग्रुप में, मतलब बहुत लोग आए थे, लेकिन आज हमें जो जानकारी मिली है शायद ही किसी को मिली होगी। तो हम ये कहना चाहते हैं छात्रों से कि आप लोगों का सिलेबस चेंज होगा और बहुत ही मतलब आश्वासन मिला है सर। और सिलेबस को लेकर जहाँ तक बात है, हम लोगों ने कहा है कि सिलेबस आप या तो 2012 या 16 का कॉपी पेस्ट कीजिए, सेम टू सेम रहने दीजिए और सिलेबस जो आप जारी कीजिए यहीं से सिलेबस जैक को भेजिए, क्योंकि सिलेबस आप अगर नहीं भेजेंगे तो वो अपने मन से क्वेश्चन छाप देंगे। तो छात्रों से यही कहना है कि आप लोग पढ़ाई लिखाई करें और हम लोग आप लोगों के लिए आगे आए हैं और आगे भी काम करते जाएंगे और अभी भी कर रहे हैं। ये तमाम जो जेटेट के अभ्यर्थी हैं आज शिक्षा विभाग पहुंचे थे, वहां अवर सचिव से मुलाकात की। उसके बाद अब इन लोगों को कहीं ना कहीं वहाँ से आश्वासन मिला है और कई ऐसी चीज़ों को लेकर के बिंदुवार तरीके से चर्चाएं हुई है और चर्चा कहीं ना कहीं इन लोगों के फेवर में हुआ है, ऐसा इन लोगों का कहना है। अब जो कुछ लगभग 23 तारीख को भी इन लोगों ने जैक का आंदोलन किया था, वहां पहुंचे थे, काफ़ी संख्या में लोग पहुंचे थे और उसके बाद इन लोगों को मौका मिला था, इन लोगों को कहा गया था कि 4 दिन का वक्त दीजिए, हम सिलेबस में कहीं ना कहीं संशोधन करेंगे और उसके बाद 4 दिन कंप्लीट होता है। और आज पुनः ये लोग जो हैं शिक्षा विभाग पहुंचे थे और शिक्षा विभाग पहुंचने के बाद जो सिलेबस है उसमें कहीं ना कहीं चेंजिंग का इन लोगों को आश्वासन मिला है और कहा गया है कि आप लोग जो मांग कर रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं कुछ बिंदु हैं जो गलत है, हम इस पे कोशिश करेंगे कि इसे ठीक किया जाए। अब सभी जो जेटेट के अभ्यर्थी हैं अब खुश हैं और इनका कहना है कि कहीं ना कहीं से अब हम लोग जो हैं अच्छे से तैयारी कर सकेंगे और जो एग्ज़ाम है वो भी अब सर पे है, तो हम लोग इसकी तैयारी करेंगे। अब फिलहाल मुझे और हमारे सहयोगी छोटू को दीजिए इजाज़त। देखते रहिए न्यूज़ बाइस्कोप। धन्यवाद।